हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त जितेश वाधवानी। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो जॉब इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। चाहे हम ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर रहे हों या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर रहे हों, या फिर हम एक जॉब में काम कर लिया और हम स्विच करना चाहते हैं, तब हम इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जा रहे हों। तो इन सब इंटरव्यू प्रोसेस के लिए कुछ बेसिक टिप्स की बात करने वाले हैं। इसको फॉलो करके आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। तो चलिए इसे जानते हैं और बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा दीजिए और उस घंटी को भी बजा दीजिए ताकि आप तक मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा आपको, जिसका नाम है परेटो प्रिंसिपल। ठीक है, तो परेटो प्रिंसिपल क्या रहती है? एक 80-20 रूल रहता है। 80% ऑफ द एफर्ट्स कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द कॉजेस। इसका मतलब ये है कि हमारे लाइफ में कुछ भी हम चीजें करते हैं तो उसमें हमारी 20% चीजें रहती हैं जिससे हमें 80% रिजल्ट मिलता है। आप यहाँ पे इस डायग्राम में समझ सकते हैं कि हमने 20% एफर्ट लगाया, उससे रिजल्ट आया हमारा 80%, और बाकी जो हमारा 80% एफर्ट था उससे केवल 20% ही हमारा रिजल्ट आया। तो हमें अपनी लाइफ में हमेशा उन 20% चीजों पे फोकस करना चाहिए जिससे एक्चुअली में 80% रिजल्ट आने वाला है। तो अगर हम इस चीज को इंटरव्यू प्रोसेस के टर्म्स में बात करें तो वो क्या होगा? तो वो ये चीज होगी कि ऐसी 20% चीजें अपने को ढूंढनी है जिनसे हमारा 80% ऑफ द इंटरव्यू डिसाइड होने वाला है। वो है हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो अगर हम इन दोनों स्किल्स पर अच्छे से काम करते हैं तो 80% ऑफ द इंटरव्यू हमारा ऑलरेडी क्रैक्ड है। तो चलिए अब हम इसी से रिलेटेड कुछ 5 टिप्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली टिप जो मैं देना चाहूंगा वो ये है कि हैव अ फॉर्मल ड्रेस कोड। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अपन इंटरव्यू प्रोसेस में गए, ठीक है, जो इंटरव्यू प्रोसेस हार्डली रहता है हमारा 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का, उतने टाइम में आपको जज किया जा रहा है। वहां पे जो 2 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, एचआर टीम जो है वो आपको जज कर रही है उतने टाइम में। तो आप किससे जज होगे? जो आपने अपना ड्रेसअप पहना है और जिस तरीके से आप बोल रहे हो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको अपना परफेक्ट ड्रेसअप रखना है, प्रॉपर फॉर्मल ड्रेसअप। क्योंकि कहते हैं ना, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, और यहाँ पर योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लुक। जैसे ही आप अंदर घुसे उस रूम से, मैं कम इन सर बोल के, तो आप जिस तरीके से दिख रहे हो वो ही आपकी इमेज बन जाती है उनके लिए। तो वो आपका हो गया फर्स्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो अब कुछ बात कर लेते हैं किस टाइप के कपड़े हमें पहनने चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। तो एक बेसिक सा जो फॉर्मल ड्रेस कोड रहता है, जिसमें सबसे पहले तो हमारा फेस प्रॉपर्ली ग्रूम्ड रहना चाहिए, क्लीन शेव रखें या फिर प्रॉपर सेट बियर्ड रखें। ठीक है, और हमारे बाल बिल्कुल सेट रहने चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो शर्ट, पैंट, कोट, और शर्ट और पैंट का जो कॉम्बिनेशन है वो लाइट शर्ट डार्क पैंट होनी चाहिए। इसके अलावा हमें एसेसरीज में एक बेल्ट पहनना चाहिए, हाथ में वॉच पहननी चाहिए, डिसेंट फॉर्मल वॉच। उसके अलावा हमारे पास फॉर्मल शूज होने चाहिए, प्लेन सॉक्स होने चाहिए। तो इस टाइप का आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे कि फॉर्मल ड्रेस कोड क्या होना चाहिए इंटरव्यू के लिए। आप उसको देख लीजिए और एज इट इज परफेक्ट अपना ड्रेस कोड तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है और इसी से ही डिसाइड हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है हैव अ स्माइल। ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं आपसे क्योंकि दोस्तों, अपन इंटरव्यू रूम में घुसे, सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है हमारा डर। बहुत डर लगा रहता है कि क्या होगा, क्या पूछेगा, क्या बताएंगे, अगर नहीं याद आया तो, इतनी प्रिपरेशन की ये सब फेल हो गई तो, इतने टाइम मेहनत की ये जॉब चाहिए। इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही होती हैं। उसकी वजह से फियर, एंजाइटी, सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और हमारा इंटरव्यूअर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा रहता है कॉन्फिडेंस, कि बंदे में डर नहीं होना चाहिए और बंदा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो ये चीज जो है, इसके बीच में बैलेंस बैठाना, एक तरफ है आपका डर और एक तरफ वो चाह रहा है आपसे कॉन्फिडेंस, ये काम कर देगी आपकी स्माइल। ठीक है, तो जब आप इंटरव्यू दे रहे हो हल्की सी स्माइल रखनी है। अपने को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं रहना है इस तरीके से, और बहुत ज्यादा अपने को हंसमुख भी नहीं रहना है कि मतलब फ्रेंडली हो गए बहुत ज्यादा। एक नॉर्मल सी स्माइल रखनी है जब भी हम उनसे बात कर रहे हो। ठीक है, और ऐसा कहते भी हैं कि यू आर नॉट फुली ड्रेस्ड अंटिल यू वेयर अ स्माइल। तो आपने फॉर्मल ड्रेस तो पहन ली, लेकिन जैसे ही आप अपनी स्माइल पहन लोगे तो आप कंप्लीटली ड्रेस्ड कहलाओगे, ये इवन एसआर ने कहा है। तो एक प्रॉपर अच्छी सी स्माइल अपने को पूरे इंटरव्यू के दौरान रखनी है। और स्माइल करने से एक्चुअली अगर अपन फिजिकली बात करें तो बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं और हार्मोन रिलीज होता है, डोपामीन, सेरोटोनिन, इस टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं। ये फील गुड हार्मोन्स होते हैं, तो इससे हमें अच्छा लगने लगता है, और हमें अच्छा लगता है, हम खुश होते हैं, तो हमारा इंटरव्यू बहुत स्मूथली जाता है और सामने वाले को भी एक अच्छी फीलिंग आती है कि बंदा कॉन्फिडेंट है और अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को।
एक और थॉट है स्माइल के बारे में कि स्माइल इट इज द की दैट फिट्स द लॉक ऑफ एवरीबॉडीज हार्ट। दोस्तों एक अच्छी सी स्माइल रखनी है अपने को, बहुत प्यारी सी स्माइल, हल्की सी, पूरे इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान। उसके बाद जो तीसरी चीज का हमें ध्यान रखना होता है वो रहती है हमारी प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, अब बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आई कांटेक्ट की। तो आई कांटेक्ट में हमें ये ध्यान रखना है कि जब मान लीजिए हमारे सामने 2 लोग बैठे हैं या फिर 3 लोग बैठे हैं, वो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, उसमें से एक हमसे क्वेश्चन पूछता है, तो कई सारी चीजें चलती हैं कि केवल उसको देखें, सबको देखें या इधर उधर देखें, क्या करें। तो देखो, जो अपने से क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हमें मेन फोकस में रखना है। उसके अलावा उसकी तरफ देखते रहे, हम आंसर्स अपने बताते जा रहे हैं। कुछ टाइम के लिए अपने मूवमेंट को उधर मूव करना है और जो बाकी के पैनल बैठे हैं उनको भी एड्रेस करना है। उनको ऐसा फील नहीं होने देना है कि हम उन्हें नहीं देख रहे हैं। तो मेन फोकस हमारा इधर है, 80% टाइम हम इधर देख रहे हैं, फिर थोड़ा टाइम उधर चले गए, फिर अपन इधर आ गए, इस तरीके से। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे उस पर मेन फोकस, बाकी थोड़ा थोड़ा अपने को टिल्ट करते रहना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हम उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, हम नीचे देख रहे हैं, हम बिल्कुल इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, ये चीज तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। ठीक है, दूसरी चीज जो बॉडी लैंग्वेज में आती है वो आती है हमारे हैंड जेस्चर। तो जब हम इंटरव्यू में बैठे हैं तो हमें हैंड के मूवमेंट्स करते रहना है। अपने हाथ को अपने लैप्स के ऊपर नहीं रखना है या फिर ऐसे फोल्ड करके नहीं बैठ जाना है। अपने हैंड के मूवमेंट्स हमेशा होते रहने चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मेरे हैंड मूवमेंट्स कुछ ना कुछ हो रहे हैं, तो उस तरीके से अपने जेस्चर्स के थ्रू, अपने हैंड जेस्चर्स के थ्रू हमें अपनी बात को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और इसमें अपने को ओवरडू नहीं करना है कि हम बहुत ज्यादा अपने हाथ को फैला ले रहे हैं, इतना नहीं, अपने लिमिटेड रेंज में रखा है और थोड़ा थोड़ा हम अपनी बात को एक्सप्रेस करते जा रहे हैं। ठीक है, और हैंड मूवमेंट्स में कोशिश करिए कि आप अपने हैंड आगे की तरफ रखिए, इस तरीके से। तो हमारा जो पाम है, ओपन पाम मूवमेंट हमें इसे बोलते हैं, ओपन पाम मूवमेंट हमें ज्यादा रखना चाहिए, हमें क्लोज पाम नहीं रखना चाहिए, ओपन पाम। यस सर, यस सर, आई वाज देयर, या देयर आई डिड माय दैट थिंग, इस तरीके से अपने को ओपन पाम मूवमेंट से अपने बॉडी जेस्चर का ध्यान रखना है। तीसरी चीज इसमें आती है आपका सिटिंग पोस्चर क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे सिटिंग पोस्चर हैं आपके सामने। जो बेस्ट सिटिंग पोस्चर रहता है वो ये रहता है कि हमें अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है, आई कांटेक्ट उनसे बनाना है और हैंड जेस्चर के थ्रू एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हमें कहीं भी बिल्कुल ऐसे झुक करके नहीं बैठना है, इस तरीके से डल नहीं रहना है, बिल्कुल बैक स्ट्रेट रहेगी, हमारे हाथ ऐसे रहेंगे और हम जो हमारा इंटरव्यूअर है उसकी तरफ देख रहे होंगे। तो ये हो गया हमारा सेटिंग पोस्चर। और जो चौथी चीज आती है हमारी वो ये रहती है कि जब भी हमारी कन्वर्सेशन चल रही होती है, नॉर्मल लाइफ में हम बात करें, तो सामने वाला हमें इंटरेस्टेड है ये हमें कैसे पता चलता है? हम तो बात कर रहे होते हैं, सामने वाले का रिस्पॉन्स वो अपना हेड नॉड करता है। तो जब भी वो हेड नॉड करता है हम क्या समझते हैं कि हाँ भाई वो सुन रहा है। अब वो सुन रहा है नहीं सुन रहा है वो उसकी प्रॉब्लम है, बट हेड नॉडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें इंडिकेट करती है कि सामने वाला हमारी बात सुन रहा है। तो इंटरव्यू के दौरान भी जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा तो आपको हल्का हल्का अपना हेड नॉडिंग करना है, इससे उनको ये लगेगा कि आप एंगेज्ड हो। ठीक है, तो ये 4 पार्ट हो गए बॉडी लैंग्वेज के। एक अच्छा आई कांटेक्ट रखना है, प्रॉपर हैंड जेस्चर्स देने हैं, एक सेटिंग पोस्चर अच्छा रखना है और हेड नॉडिंग करती रहनी है जब वो आपसे कुछ पूछे तो। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट की, जो कि होता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फील फ्री टू से नो। अब आप इंटरव्यू में बैठे हो, ठीक है, आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, ऑल्दो आप थोड़ी स्माइल कर रहे हो, आपने अपने आप को कॉन्फिडेंट कर रखा है, बट फिर भी उस टाइम पे आपको जरूरी नहीं है सारी चीजें आती हो। कुछ आपसे जीके के क्वेश्चंस पूछ लेगा, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ लेगा जो आप उस टाइम पे रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या करोगे? तो उस चीज में हमें घबराना नहीं है, ज्यादा टाइम तक सोचना नहीं है। इस चीज के 2 केसेस बन सकते हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। पहला केस ये रहता है कि आपको एक्चुअली नहीं पता, कुछ ऐसी चीज उसने पूछ ली जो आप जानते ही नहीं हो, आपने सुना ही नहीं है, तो वहां पे आपको क्लियर कह देना है, सॉरी सर, आई एम अनअवेयर अबाउट इट। ठीक है, बहुत स्मूथली क्लियरली आपको अपनी बात कह देनी है। आपने क्वेश्चन सुना, आपको नहीं आता है, आपने कुछ सेकंड्स सोचा कि मुझे नहीं आता है, आपने क्लियर बोल दिया, सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। कोई दिक्कत नहीं होगी, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। दूसरा केस ये बन सकता है इसमें कि आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, आपको आता तो है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, बट आप उस चीज को अभी अपने माइंड में ला करके रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। तो उस चीज में हमें ये कहना है, सॉरी सर, आई हैव हर्ड अबाउट इट, आई नो अबाउट इट, बट राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। इस तरीके से आपको बोल देना है। तो इंटरव्यूअर को भी ये लगेगा कि ठीक है भाई, जो इसको नहीं आता है वो इस चीज को मान लेता है और ये ठीक है। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल नहीं घबराना है, नो बोलने के लिए रेडी रहना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, जो है प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस बेसिक क्वेश्चंस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
कोई भी चीज ले लो, अगर आप उसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप उसमें परफेक्शन हासिल नहीं कर सकते, और अगर आप परफेक्ट नहीं होगे तो आपको जॉब इंटरव्यू कैसे निकलेगा। तो आपको जो आपके बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं जो हर जॉब इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं, वो कुछ इस टाइप के रहते हैं। What are your strengths? Tell me something about yourself. What are your weakness? Why should we hire you? Where do you see 5 years down the line? Any questions from us? इस टाइप के जितने भी बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं जो अपने को पता है कि भाई ये तो पूछे जाने ही वाले हैं, तो इसका एक स्टैंडर्ड आंसर अपने को प्रिपेयर करके रखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे? मिरर के सामने कर सकते हैं हम प्रैक्टिस, मिरर के सामने खड़े हो गए और अपने आंसर्स अपने आप को बता रहे हैं, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। या फिर हम अपने फ्रेंड्स में कर सकते हैं कि 3-4 फ्रेंड इकट्ठा हो गए, उसमें से 3 लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, एक बंदा दे रहा है, फिर दूसरा उधर चला गया, वो देने आ गया, ये बंदा इधर आ गया। तो इस तरीके से हम अपने फ्रेंड्स में ग्रुप बना के ग्रुप एक्टिविटी की तरह इंटरव्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो भी टेक्निक्स हैं आप लगा सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लगाइए और प्रिपेयर करिए क्वेश्चंस को। और ये जो क्वेश्चंस है इन पे मैं एक एक करके वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो आप उसे कैसे बोलोगे, उसका मैं आपको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड आंसर देने वाला हूँ। आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा तो आप पूरी तरीके से इंटरव्यू के लिए रेडी हो पाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आप इन 5 चीजों को फॉलो करोगे तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। ये मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें करी हैं तभी आपसे बोल पा रहा हूं। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों फॉर योर इंटरव्यू। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कभी ना कभी इंटरव्यू देने वाले हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यार। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो भी करना चाहते हैं ना दिल खोल के करिए यार, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए बाय।